आरएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके लिए हम एक ठो ले लें। एक अगर हम दिखा देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, वैसे ही आप सारे क्वेश्चन को आप कर डालेंगे, मात्र 2 मिनट में कर लेंगे। पहले एक सीखिए। पहले कि हम ये मानेंगे कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है कह रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लेंगे कि माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है, जबकि हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय। हम परिमेय मान ले रहे हैं। अब परिमेय मानने का मतलब ये होता है कि ये जो है P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो हम लिख लें कि करड़ी में 3 जो है वो P/Q के बराबर है। और ये P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, लेकिन सहअभाज्य। लिख लेंगे यहाँ, जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक तथा Q ≠ 0, इतना हम मान लेंगे। अब बात यह है कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक जैसे अगर लिख दिया जाए जैसे 8/12, 8/12 लिख दिया जाए तो ये देखिए 8 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तियां 12। ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो जा रहा है। ये 2/3 आ जा रहा है। अब ये 2/3 जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये 1 से विभाजित हो जाएंगे, लेकिन और कोई ऐसी संख्या नहीं रहेगी जो इन्हें विभाजित कर सके। तो 8/12 जो है सहअभाज्य नहीं है, लेकिन 2/3 एक सहअभाज्य है। अब आप कहेंगे ये 3/5 क्या होगा? ये सहअभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। और जब दोनों विभाजित नहीं होंगे तो वह सहअभाज्य बोले जाएंगे। जैसे 7/10, ये क्या है? सहअभाज्य है। लेकिन अगर कह दिया जाए 15/20, ये सहअभाज्य है, तो हम कहेंगे सहअभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 से कट जा रहे हैं। बात समझ गए कि सहअभाज्य होता क्या है? यानी ऐसा भिन्न, ये ऐसी संख्या जो हम ऐसी संख्या चूज करें जो अंश और हर को साथ साथ विभाजित न कर सके, तो वो सहअभाज्य बोला जाएगा। जैसे 3/7, 7/10, 2/3, ये क्या है? सहअभाज्य है। अब हम यही मान के चल रहे हैं, कि ये जो है करड़ी में 3 परिमेय है, ये अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन जो है ये P और Q दोनों कैसी हैं? सहअभाज्य हैं। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं रहेगी एक के अलावा कि जो P को भी काट सके और Q को भी काट सके। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा P²/Q²। इसको पक्षांतर करेंगे तो 3Q² बराबर P² आ जाएगा। अब Q² = P²/3। इसका मतलब ये हुआ, ये Q क्या है? पूर्णांक। तो Q² क्या हो जाएगा? पूर्णांक। और P²/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि P² में 3 का भाग देने पर एक पूर्णांक आ रहा है। फिर से Q² में 3 का भाग देने पर एक पूर्णांक मिल रहा है। अगर एक पूर्णांक मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 जो है P² को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है।
पी स्क्वायर विभाजित हो जा रहा है 3 से ना। जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो हम कहेंगे पी भी 3 से विभाजित होगा। तो कहेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो वर्ग हटा देंगे तब भी वो विभाजित होगा। जैसे 8 का वर्ग 4 से विभाजित है, 8 का वर्ग जो है 4 से विभाजित है तो 8 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे ही कहेंगे कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब जब पी 3 से विभाज्य होगा इसका मतलब ये है कि पी हमारा क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 3 हो या 6 हो या 9 हो, ऐसे हो सकता है क्योंकि ये 3 से तभी विभाजित होगा जब 3 का गुणज हो। तो P बराबर क्या हो सकता है, P बराबर हो सकता है 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, यानी 3 का मल्टीपल हो सकता है। तब हम कहेंगे कि P बराबर 3K, K लिख दें, K की जगह हम 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो P बराबर 3K। अब यही P बराबर 3K जो है इस समीकरण में रख दें। कहेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। ये क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह क्या रखेंगे 3K, 3K का स्क्वायर बटा 3। अब क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9K स्क्वायर बटे 3, ये कट जाएगा 3 आ जाएगा, 3K स्क्वायर, ये है क्यू स्क्वायर। अब ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर। के क्या है, के हम माने थे 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 3 का गुणज बनाना है हमें। तो के की जगह हम 1 2 3 4 5 कुछ रख सकते हैं पूर्णांक लेके। तो के अगर पूर्ण संख्या है तो इसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा। अगर के पूर्णांक है तो इसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है और क्यू स्क्वायर में 3 का भाग दिया जा रहा है, क्यू स्क्वायर में 3 का भाग देने पर अगर एक पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे ये हुआ था कि पी स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ऐसे आप कहेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। यानी ये देखे हैं हम कि Q भी 3 से विभाज्य है और यहाँ P भी 3 से विभाज्य है। हम मान के क्या चले थे, P और Q क्या है, सह अभाज्य हैं, यानी P और Q किसी संख्या से विभाजित नहीं है। हमने तो मान के चला था कि ये क्या है, परिमेय है, और हमें सिद्ध करना क्या था, अपरिमेय। अब लेकिन हम परिमेय मान के चले, लेकिन ये जो है गड़बड़ ला दिया। ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि P और Q सहभाज्य माने, लेकिन ये विभाज्य हो गया, सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो हम माने थे वो क्या हुआ, वो हमारे जो है माने अनुसार जो है ये खरा नहीं होता। तो हम कहेंगे अतः करड़ी में 3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बस अब जो है ऐसे ही करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, ऐसी सारी संख्याओं को हम ऐसे ही कर सकते हैं।